है। घटना के बाद से लोगों में दहशत है। दिल्ली में 24 घंटे में दूसरी ये बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है। तो दिल्ली से एक बार फिर हत्या की वारदात और 35 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी आपराधिक घटना है। इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच हो रही है और अभी जो पुलिस है शुरुआती दौर में ये बता रही है कि पूरा मामला जो है वो आपसी रंजिश का है। अब आगे जब जांच होगी इसके बाद सामने आ पाएगा कि आखिर इस युवक की हत्या करने के पीछे की असल वजह क्या रही है। लेकिन शास्त्री पार्क में खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी देखने को मिल रही है। लोगों में दहशत का माहौल इसलिए ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये दूसरी घटना है बीते 24 घंटे के अंदर। खुलेआम बदमाशों के द्वारा इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है, हत्याएं की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वारदात के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और पूरे इलाके को वहां पर जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी गई है। फ्लैग मार्च भी वहां पर पुलिस निकालती हुई नजर आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आते हैं वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं शास्त्री पार्क थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले बुलंद मस्जिद में भी समीर नाम के युवक की चाकू और गोलियों से मारकर ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई है। बात करने के लिए समीर के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला था, क्या पूरा हादसा हुआ? पूरा हादसा ये था, हम दुकान बंद करके अपना घर की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ लोगों को चिल्लाते हुए भागते हुए देखा तो पूछा क्या हुआ, तो कह रहे हैं गोली चल गई, गोली चल गई। तो हम भी अपने घर की तरफ चले, जैसे लोग बाग चले। तो वहाँ जब जैसे ही घर के पास पहुंचे वहाँ भी हमने पूछा क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि गोली चल गई, वहाँ ऐसे बंदे मारा हुआ पड़ा है। हमने जाके देखा, देखने के बाद जब हमने पलट के देखा, उसको सीधा किया तो हमारा समीर पहलवान, जो कम्मू नाम से मशहूर है इस कॉलोनी में, कम्मू पहलवान, तो उसे उस समय उसका सांस था। हमने लोगों से मदद भी मांगी, कई लोगों से गाड़ी दे दो, हेल्प कर दो। किसी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। फिर हम उसको अपने कंधे पे 4 भाई लेके आगे तक गए। वहाँ से 3 पहियों का रिक्शा होता उस पर रखा, रखने के बाद फिर हमने रोड तक बैटरी रिक्शा करने के बाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जाके जब डॉक्टरों ने ECG वगैरह किया तो मृत घोषित कर दिया। अगर हमें 10 मिनट, जिस तरह से हमें यहाँ टाइम लगा, 10 मिनट हमारे खराब गए। अगर कोई गाड़ी दे देता, कोई व्यवस्था मिलती तो शायद हमारा भाई आज हमारे बीच में होता। रात कितने बजे की घटना है? रात ये 10:30 पौने 11 की वारदात है। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? इन लोगों का तो खैर अनजान चेहरे थे, नए चेहरे थे। किसी से अभी कुछ किसी तरह का पता नहीं लग पाया। बाकी CCTV कैमरे हैं यहाँ, वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही पता लगेगा कौन है, कहाँ के, क्या है। हमलावर कितने थे? हमलावर सुनने में आ रहा 4 थे ये। चारों के पास हथियार? चारों के पास हथियार थे। गोली ही चलाई गई थी या और हथियार भी? नहीं, गोली भी चली है और चाकुए भी मारे हैं। कितने वार समीर पे किए गए? समीर पे लगभग 5 से 7 बार हुए हैं। 2 बार पेट में है, बाकी सर में है जी। अगर बात की जाए तो क्या किसी तरीके की आपसी रंजिश, कोई लड़ाई, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं समीर अपने इलाके में काफी फेमस थे, तो क्या किसी से कोई आपसी रंजिश? आपसी रंजिश का कोई मतलब ही नहीं है। जितनी महल मोहब्बत वाला बंदा था, अच्छे बुरे सब लोग उनके पास आते थे, अपनी बात रखते थे। वो सबकी बात रख के सुना के सबके मसले हल करता था। छोटे से लेके बड़े तक की मोहब्बत दिलों में थी लोगों की। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती हुई? पुलिस तो इस समय भी देखो टाइम हो चुका है 9 के आसपास, अभी तक ये नहीं पता लग पाया कौन थे, कहाँ के थे, क्या था। कोई काम नहीं है अभी पुलिस का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ समीर के परिजन, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। समीर के ऊपर कई वार किए गए। 4 हमलावर थे जो अपने हाथों में हथियार लेकर आए थे और समीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसके बाद समीर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो फिलहाल पुलिस चुप्पी ठाने बैठी हुई है। लगातार CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद कोई भी खौफ अपराधियों में देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो देखिए, आपने पूरी घटना सुनी परिवार वालों की, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं दिल्ली में, उसने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब 35 साल की युवक की गोली मारकर हत्या करने का ये मामला शास्त्री पार्क से सामने आया है और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है, ये जान लेते हैं। संवाददाता भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है, अब तक जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इलाके से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं कल देर रात यानी कि 11:28 के आसपास शास्त्री पार्क इलाके के बुलंद मस्जिद के पास एक समीर नाम के युवक की जो है हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा जो है खंगाले जा रहे हैं। जिस समय घटना हुई थी, तो घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच के तमाम साक्ष्य जुटाए और अलग अलग एंगल से जो है पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। देखिए, कहा जा सकता है इससे पहले भी अगर देखा जाए तो लगातार नॉर्थ ईस्ट इलाके से एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं। वहीं जिस तरीके से कल शास्त्री पार्क इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसको देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। वही समीर के परिवार की माने तो समीर के परिवार का यह कहना है कि समीर की किसी से भी कोई भी आपसी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, लेकिन जब रात को समीर खाना खा के अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकले तो मस्जिद के बाहर 4 अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। परिवार वालों को यह भी जानकारी मिली है कि जो हमलावर है उनके हाथों में हथियार थे और समीर के ऊपर कई वार किए गए। 2 वार पेट पे किए गए, बाकी वार सिर पे किए गए, जिसकी वजह से समीर की जो है मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है, अपराधियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और वही तमाम टीमों का गठन किया गया है जो कि अपराधियों की धरपकड़ में जुट चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आखिरकार जो समीर की हत्या की गई है उसकी वजह सामने आ सके कि किस वजह के चलते इन अज्ञात हमलावरों ने समीर के ऊपर इतने वार किए कि समीर की मौत हो गई है। लेकिन भावना, पुलिस ये कह रही है ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि किसी की दुश्मनी नहीं थी अब युवक की। तो आखिर किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं तो पुलिस द्वारा जो है तमाम एंगल से जांच की जा रही है। कोई पैसों का लेन देन, आपसी दुश्मनी, पुरानी रंजिश, हर एंगल से जो है मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे कहना है कि समीर की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि समीर अपने क्षेत्र में जो है सभी लोगों से मिलजुल कर रहता था और उनकी समस्याएं भी सुनता था, उनकी समाधान कराने की कोशिश भी करता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा अब जो है हर एंगल से जांच की जा रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये वजह स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि आखिरकार किस वजह के चलते जो है समीर की हत्या कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की वारदात एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद हैं। बेखौफ अपराधी आते हैं, घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार तब पुलिस ने तमाम टीमों का गठन किया है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने में लगी हुई है। वहीं घटना स्थल से तमाम साक्ष्य जो है फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए हैं। तो इन सब को मिलाकर क्या रिपोर्ट सामने आती है, क्या सच्चाई सामने आती है और जब अपराधी पकड़ाई आते हैं तो अपराधी क्या वजह बताते हैं कि समीर की किस वजह से जो है हत्या की गई है। चलिए ठीक है, यानी कि निर्भर करता है कि पुलिस जब आगे जांच करती है तो उसमें आखिर क्या वजह सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली में जो वारदात हुई है उसने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया है, लेकिन जांच होने के बाद आखिर क्या सच्चाई सामने